अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी गज़ल। ये गज़ल वली दक्नी की है। पहली गज़ल मैंने आपको पढ़ा दी है, शराब शौक़ सी सरशार हैं हम। ये दूसरी गज़ल है वली दक्नी की। दूसरी गज़ल है, क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता के आतिश गुल को करती हैं गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए पहले इस गज़ल की तशरीह अपने अल्फाज में समझते हैं, फिर इस गज़ल की तशरीह बताऊंगी। ठीक है, आप मेरे वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें, ताकि आपको पूरा जो सबक है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए और एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए, आपके एग्ज़ाम की पूरी अच्छी तरह तैयारी हो जाए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता के आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। वली दक्नी कह रहे हैं कि मेरे इश्क ने, ज़ालिम यहाँ पर महबूब को कहा गया, ठीक है, तो मेरे इश्क ने क्या हुआ, मेरे जो ज़ालिम महबूब था उसको आब कर दिया। आब यहाँ पर पानी क्या माने होता है, आपके माने पानी होता है, यहाँ पर होता है नरमी, यानी मेरे महबूब के मेरे इश्क ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता नरम कर दिया, मेरे जज्बात को उसने समझ लिया और वो नरम हो गया। कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। जिस आतिश माने आग होता है, लेकिन यहाँ पर आतिश के माने सुर्ख रंग को लिया गया है, आतिश गुलाब, यानी जिस तरह गुलाब के फूल में रंग आता है, गुलाब जब खिलता है तो वो बिल्कुल हल्का कलर का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता गुलाब एकदम सुर्ख कलर का हो जाता है। तो जिस तरह गुलाब में रंग आहिस्ता आहिस्ता है, गुलाब के फूल को गुल में कलर जो आहिस्ता आहिस्ता आता है, उसी तरह मेरे इश्क ने मेरे महबूब को क्या कर दिया, नर्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये गज़ल का पहला मिसरा है जो मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे में क्या है, हम काफिया होते हैं, आब और गुलाब दोनों काफिया है यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या है, रदीफ है। उसके बाद जब हम दूसरा मिसरा देखेंगे तो दूसरा मिसरा में क्या है, आतिश है और गुलाब है। यहाँ पे क्या होगा, ये काफिया, दोनों मिसरे में काफिया नहीं है, बल्कि इसके तीसरे मिसरे में काफिया है। तो जब दोनों मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ हों तो वो क्या होते हैं, वो पहला शेर मतला कहलाता है। दूसरा शेर देखते हैं, वफादारी ने दिलबर की बुझाया आतिश गम को कि गर्मी दफा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। वफादारी, मेरी वफादारी ने मेरे दिलबर के क्या है, बुझाया आतिश गम को, मेरे दिलबर के क्या है, आतिश गम को बुझा दिया मेरी वफादारी ने, कि जिस तरह गर्मी दफा करता है, गर्मी दूर करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह गुलाब क्या होता है, गर्मी को दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह मेरी वफादारी ने मेरे दिलबर के जो दिल की आग को, आतिश गम को, जो उसके दिल में गम था, उसको बुझा दिया आहिस्ता आहिस्ता। मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियाँ ने आखिर को, कि जीवन बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। अब जिस तरह मेरे दिल को बेखुद किया है तेरी अखियाँ ने, यानी तेरी आँखों की शराब ने जिस तरह मेरे दिल को बेखुद किया, मैं अपने आप से बेगाना हो गया हूँ, बेखुद हो गया हूँ, मुझे अपना होश नहीं है, कि जीवन बेहोश करती है शराब आहिस्ता। जिस तरह शराब के नशे में आहिस्ता आहिस्ता आदमी बेहोश हो जाता है और अपना होश नहीं रहता है, उसी तरह तेरी अखियों ने, तेरी आँखों की शराब की मस्ती ने मुझे बेहोश कर दिया है, बेखुद कर दिया है। अदा व नाज सो आता है वो रोशन जबी घर सो, के जीवन के ज्यों मशरिक सो निकले आफताब आहिस्ता आहिस्ता। वली दक्नी जो थे वो दक्कन के थे, तो वहाँ के कुछ कुछ अल्फाज हैं, जैसे सो, मुझ, जैसे मुझके में इस्तेमाल होता है, सो यानी से में इस्तेमाल होता है। तो अदा व नाज सो आता है बे वो रोशन जबी घर सो, जो मेरा महबूब है अपने घर से इतने अदा व नाज से निकलता है, रोशन होता हुआ, कि जो मशरिक सो निकले आफताब आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मशरिक से आफताब जो है, सूरज जो है, आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, उसी तरह मेरा महबूब भी अपने घर से बहुत नाजो अदा के साथ घर से निकलता है। वली मुझ दिल में आता है ख्याले यार बेपरवाह, के ज्यों अखियाँ मने आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। वली ये शेर का
آخری مصرع ہے، اور آخری مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں۔ یہاں ولی دکنی ولی ہے تو یہاں ان کا نام ولی آیا، ولی مجھ دل میں آتا ہے۔ ولی یعنی ولی کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں جو آتا ہے خیال اپنے یار کا بے پرواہ، کہ جوں اکھیاں منی آتا ہے خواب آہستہ، جس طرح آنکھوں میں نیند آہستہ آہستہ آتی ہے اسی طرح میرے دل میں اپنے محبوب کا کیا آتا ہے؟ خیال آتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ جو غزل ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں قافیہ کون کون ہے۔ تو آب اور گلاب قافیہ ہے، اس کے بعد گلاب ہے، یہاں پہ پھر شراب، آفتاب اور خواب، یہ سب کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اور ردیف کسے کہتے ہیں؟ ہر مصرے کے جو لاسٹ میں آخری میں استعمال ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اس میں بھی آہستہ آہستہ ہے، یہاں بھی آہستہ آہستہ، یہ سب کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اور غزل کے آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں، اپنا نام پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ شعر کا آخری شعر جو ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں وہ مقطع کہلاتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں الفاظ اور معنی۔ دفع کرنا یعنی دور کرنا، ادا یعنی انداز، اشارہ، ناز یعنی نخرہ، غمزہ، روشن جبی یعنی چمکتی ہوئی پیشانی والا، مراد معشوق، مجھ دل میں یعنی میرے دل میں، جیوں یعنی جیسے، منے یعنی میں۔ غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں۔ اس غزل کا ایک امتیاز یہ ہے کہ پوری غزل کو پڑھ کر غم یا مایوسی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، یعنی بلکہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، پڑھ کر چہرہ کھل جاتا ہے بالکل پھول کی طرح اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس غزل کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے ہر شعر کا مصرع ثانی لفظ کے سے شروع ہوتا ہے۔ ہر شعر کا جو مصرع ثانی یعنی دوسرا شعر ہے کے سے شروع ہوتا ہے، جو کہیں استعارہ اور کہیں تشبیہ کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ولی کی شاعری میں حسن اور لطف کا ایک بڑا ذریعہ ان کی تشبیہات ہے۔ وہ جو تشبیہ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ان کی غزل کا کیا ہے؟ حسن اور لطف ہے۔ آئیے اب اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ آئیے اب شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سیاق و سباق، یہ اشعار درسی کتاب گلستانی ادب میں شامل ولی کی دوسری غزل سے لیے گئے ہیں۔ جب آپ شعر کی تشریح کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ لکھیں گے ان کے بارے میں کہ یہ اشعار درسی کتاب گلستانی ادب میں شامل ولی کی دوسری غزل سے لیے گئے ہیں۔ پہلا غزل آپ نے پڑھا، یہ دوسری غزل ہے۔ کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں کہ میرے عشق نے میرے ظالم محبوب کو دھیرے دھیرے نرم کر دیا، مراد رفتہ رفتہ میرے عشق کی حرارت نے میرے محبوب کو میری طرف متوجہ کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح آتش دھیرے دھیرے گل کو گلاب بنا دیتی ہے۔ جس طرح آتش گل کو گلاب بنا دیتی ہے اسی طرح میرے عشق نے میرے محبوب کو نرم کر دیا۔ وفاداری نے دلبر کی بجھایا آتش غم کو کہ گرمی دفع کرتا ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ میرے دل میں غم نے جو آگ لگا رکھی تھی اس آگ کو اس کی وفاداری اور لطف کرم نے بجھا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح گلاب آہستہ آہستہ گرمی کو بھگا دیتا ہے۔ میرے دل کو کیا بے خود تیری اکھیاں نے آخر کو کہ جیون بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ۔ میرے محبوب تیری آنکھوں کی مستی کا نشہ مجھ پر دھیرے دھیرے چڑھتا ہے، میں تیری آنکھوں کی مستی سے آہستہ آہستہ بے خود ہوتا ہوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح شراب کا نشہ آہستہ آہستہ مدہوش ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر شراب کا نشہ جو ہے آہستہ آہستہ چڑھتا ہے اسی طرح میرے محبوب کی آنکھوں کی مستی کا نشہ مجھ پر دھیرے دھیرے چڑھتا ہے۔ ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن جبیں گھر کو کہ جوں مشرق سو نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ روشن جبیں یعنی چمکیلے پیشانی والا جو میرا محبوب ہے جس کی بہت چمک ہے جس کے جبیں پر، تو وہ کیا ہے؟ ادا اور ناز سے کیا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ولی کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب ناز و انداز دکھاتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قیامت ڈھاتا ہے، وہ بالکل اسی طرح اپنے گھر سے نمودار ہوتا ہے جس طرح مشرق سے دھیرے دھیرے آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ کہ جیوں اکھیاں منی آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ ولی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا خیال دھیرے دھیرے دبے پاؤں میرے دل میں ایسے آتا ہے جیسے
आँखों में आहिस्ता आहिस्ता नींद आती है। मुश्किल सवाल में देखते हैं। सवाल 1 है, मतला में जालिम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो जवाब लिखेंगे मतला में शायर लफ्ज़ जालिम महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। सवाल 2 है, गज़ल के तीसरे शेर में अखियाँ और शराब में शायर ने क्या ताल्लुक़ पैदा किया है? तो जवाब लिखेंगे शराब में भी नशा होता है और आँखों में भी मस्ती होती है, यानी दोनों में एक नशा होता है। शायर ने शराब और आँखों में मस्ती और नशा का ताल्लुक़ कायम किया है, यानी आँखों में भी क्या होता है? नशा होता है, और शराब में भी नशा होता है। तो दोनों में क्या क्या है? मस्ती और नशा को दोनों में बताया है। सवाल 3 है, मक्ता के दूसरे मिसरा में लफ्ज़ में की जगह मैंने क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो जवाब लिखेंगे दक्कनी उर्दू में की जगह मैंने इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वली ने में की जगह मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं। सवाल 1, मतला में आतिश, आब, गुल और गुलाब के बाहमी ताल्लुक़ पर इजहार ख्याल कीजिए। तो जवाब लिखेंगे आतिश में भी चमक होती है और आब में भी चमक के मायने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह गुल और गुलाब में भी बाहमी ताल्लुक़ है, दोनों एक ही कबील के हैं। दोनों एक ही कबील के हैं, यानी गुल और गुलाब एक ही कबील के हैं, एक ही कबीला के हैं, मतलब एक ही ख़ानदान के हैं। सवाल 2 है, गज़ल के मक्ता का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब लिखेंगे वली कहते हैं कि महबूब का वसल हमारे लिए खुशी की बात है और इसकी जुदाई हम पर गमों का पहाड़ तोड़ देती है। वली जो है गज़ल के मक्ता में कहते हैं कि वली महबूब का जो वसल है, जो मुलाकात है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन उसकी जो जुदाई है, उसका जो हिजर है, वो हम पर गमों का पहाड़ तोड़ देती है। दिगर सवालात में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, वली की गज़ल गोई का जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे उर्दू गज़ल गोई के तारीख़ में वली एक बुलंद क़ामत शायर हैं। यूँ तो वली ने हर सिन्फ़ फ़न में तबा आजमाई की है, मगर उन्हें शहरत और मकबूलियत गज़ल गोई में ही मिली है। मीर जैसे शायर ने भी वली की शायरी का एतराफ़ यूँ किया है। मीर जैसे बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उन्होंने भी वली की शायरी का एतराफ़ किया कि खूगर नहीं कुछ यूँ ही हम रिख्ता गोई के, माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन था। वली का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि फ़ारसी मज़ामीन को उर्दू के क़ालिब में पेश करके उर्दू वालों के सामने ये मिसाल कायम की कि देखो इस गिरी पड़ी देसी ज़बान में भी अच्छी शायरी मुमकिन है। वली की शायरी दक्कन और शुमाली हिंद की शायरी को जोड़ने में पुल का काम करती है। ये वली की गज़लें ही थीं जिन्हें देखकर शुमाली हिंद में गज़ल गोई का बाकायदा आगाज़ हुआ। वली की गज़लें आमतौर पर सादा और सलेस होती हैं। आशिक़ाना मज़ामीन के अलावा अखलाकी मज़ामीन भी गज़लों में पाए जाते हैं। मसाले तसव्वुफ़ की झलक भी इनकी गज़लों में नज़र आती है। वली के यहाँ जो तशबीहात और इस्तिआरात इस्तेमाल होते हैं, इनमें जिद्दत भी है और नदूरत भी है। उनकी जो तशबीहात जो जिससे वो तशबीह देते हैं, और जो इस्तिआरात है उसमें क्या है? जिद्दत है और नदूरत है। जिद्दत यानी नयापन है, ताजगी है, और अनोखापन भी है। नदूरत यानी अनोखापन भी है। वली का महबूब मौजू सरापा महबूब है। वो अपने महबूब को सजन, प्यारे, जालिम और इसी तरह के नामों से याद करते हैं। कभी महबूब की मस्त निगाही का जिक्र करते हैं, कभी इसकी बुलंद कामती पर वारी सदक़े होते हैं। लुत्फ़ ये है कि सरापा निगारी इस तकरार में बेकैफ़ी पैदा नहीं होती, बल्कि कंद मुकर्ररा का मज़ा मिलता है। वली की गज़लों में दो रंग मिलते हैं। कुछ अशार में वदकनी लबो लहजा ज़्यादा है, मसलन मत गुस्से के शोलों सो जलते को जलाती जा, टक महर के पानी सो ये आग बुझाती जा। तो कुछ कुछ गज़ल के शेर ऐसे हैं जिसमें दकनी लबो लहजा ज़्यादा मिलता है। दूसरा वो रंग है जो ज़बान दहली से मुतासिर नज़र आता है। दूसरा लहजा उनका वो है जो ज़बान दहली से मुतासिर होता है, जैसे मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। वली का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने नए नए अल्फाज जो खूबसूरत तराकीब, नादिर तशबीहात, लतीफ़ इस्तारात, सुबह को शेरी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हिंदी के बहुत से शीरी लफ्ज़ों को भी उर्दू गज़लों में समोया है। इस तरह उर्दू गज़ल गो शोरा के लिए एक नई राह मुतय्यन की। वली को हम उर्दू गज़ल गो शोरा का काफ़िला सलार करार दे सकते हैं। वली को हम क्या करते हैं? उर्दू गज़ल को का शोरा काफ़िला, यानी शायर के लिए बोला, यानी बहुत सारे शोरा का काफ़िला, यानी इतना सारा उन्होंने लिखा है कि उसे काफ़िला कहा गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
پھر اگلی سبق میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں.